मेरे हस्बैंड भी एक रूटीन पर्सन रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज करते हैं और जिम जाते हैं और काफ़ी सालों से वो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले रहे थे। लेकिन जो रिजल्ट उन्हें ओमेगा 3 से मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहे थे। ओमेगा 3 एक पावरफुल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी नेल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसे हमें सप्लीमेंट से या फिर नेचुरल चीज़ों से लेना होता है। ओमेगा 3 की कमी की वजह से स्किन ड्राई भी हो जाती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन भी हो सकती है। चेहरे से अगर पिगमेंटेशन नहीं जा रही है तो उसका एक और रीज़न भी हो सकता है ओमेगा 3। हेयर फॉल, हेयर थिनिंग भी ओमेगा 3 की वजह से ही होती है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हो, आप एक लेडी हो, तो आपके लिए ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक लेडी क्या, एक जेंट्स क्या, सबके लिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 30 के बाद। अगर आप रेगुलर ओमेगा 3 लेते हो तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग होती है। आपको अगर भूलने की आदत आ गई है, याददाश्त आपकी बहुत कम हो गई है, तो अगर आप ओमेगा 3 लेते हो तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन में भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। अक्सर कर फीमेल में 30 के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा जाता है, 30 के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बात को सोचने बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी ओमेगा 3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आपने भी नेचुरल तरीके से ही अपने ओमेगा 3 की कमी को पूरा करना है। मैं उन्हें नेचुरल चीज़ें ही देती हूँ जिससे वो ओमेगा 3 की कमी को पूरा करते हैं। उन्हें ओमेगा 3 के सप्लीमेंट से रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ओमेगा 3 का नेचुरल जो सोर्सेज है उनसे वो उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं। उनके जॉइंट्स पेन कम हो गए हैं, उनके हेयर फॉल रुक गया है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करने लगी है। और जैसे कि वो जिम करते हैं, और जिम करने वालों के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे आप ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकते हो, और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे मैं अपनी ओमेगा 3 की कमी को पूरा करती हूँ। सबसे पहले आता है घी। अगर आप डेली 1 से 2 चम्मच खाते हो तो इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आपके जॉइंट्स के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है घी। और घी को हमने इग्नोर नहीं करना है, अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। ये आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करेगा, इससे आपको ओमेगा 3 भी मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरिश होगी, बहुत ज़्यादा शाइनी दिखने लगेगी कुछ ही दिन में। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर दे रही हूँ कि आपने घी अपनी डाइट में लेना ही लेना है, और घी से आपको ओमेगा 3 नेचुरली मिल जाता है। उड़द की दाल है, राजमा है, इनमें भी कुछ मात्रा में ओमेगा 3 होता है, और हफ्ते में 1 से 2 बार हम उड़द की दाल या फिर राजमा खाते ही खाते हैं। दूसरा है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड बहुत ही ज्यादा सस्ते आते हैं, लेकिन इसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड में 2350 mg ओमेगा 3 होता है। और ये आपकी स्किन को ही नरिश नहीं करता है, बल्कि आपकी जॉइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके बालों के लिए भी फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा होता है। लेकिन फ्लैक्स सीड को, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आपने ऐसे ही नहीं खाना है, कच्चा नहीं चबाना है, इसको आपने भूनना है तवे पर। कम से कम 10 दिन के लिए आपने इसे पाउडर फॉर्म में बना करके रख लेना है। पहले रोस्ट कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, और एक कांच की बोतल में भर करके रख दीजिए। अब 1 से 2 चम्मच आपने डेली खाना है। आप चाहे तो इसकी रोटी भी बना सकते हो। जो आप गेहूं की रोटी या ज्वार की रोटी बनाते हो ना, उसमें 1 चम्मच मिला लिया करो आटे में, और इसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट होती है, और आप खाओगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। और दूसरा, स्मूदीज में या फिर दही में डाल करके भी खा सकते हो। दही में डाल करके अगर आप फ्लैक्सीड खाते हो तो बहुत अच्छा काम करता है आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए। अगर आपका गट क्लीन होगा तो आपकी स्किन अपने आप शाइन करेगी। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 तो भरपूर होते ही होता है, लेकिन साथ में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर जैसे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और एक प्रॉपर नींद देने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा सोर्स जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ओमेगा 3 से भरपूर है, वो है अखरोट, जिसे हम हमेशा खाते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में खाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अखरोट को आप भिगो करके खाते हो तो आपको बॉडी में हीट नहीं होगी, आप यकीन नहीं करोगे, आपकी स्किन की क्वालिटी चेंज हो जाएगी अगर आप 7 से 8 अखरोट डेली खाते हो तो। क्योंकि 7 से 8 अखरोट में 2500 mg ओमेगा 3 होता है, जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह इन्हें आपने बासी मुंह खाना है या फिर नाश्ते में
खाना है। ये आपके चेहरे से पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है। डेली खाइए, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपके बाल चमकने लगेंगे, हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा जो सुपर फूड है ओमेगा 3 से भरपूर है और मुझे ऐसा लगता है ये भी बहुत सस्ता है, हर कोई कंज्यूम कर सकता है, वो है चिया सीड्स। एक चम्मच चिया सीड्स में 2000 mg ओमेगा 3 होता है, जो काफी है आपकी डेली की रिक्वायरमेंट के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी चीजें आप एक ही दिन खाइए, एक दिन चिया सीड्स खा लिया। अखरोट तो आप देखिए रोज खाइए, चिया सीड्स आपने हफ्ते में 1 से 2 बार खा लिया। मैं ढेर सारी सोर्सेज बता रही हूँ आपको, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 भी ये सोर्सेज ले लेते हो तो आप ओमेगा 3 की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो। चिया सीड्स को हम स्मूदीज में डाल करके पी सकते हैं, शरबत में डाल करके पी सकते हैं, नींबू पानी में डाल करके पी सकते हैं। चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं चिया सीड। चिया सीड्स की तरह सेम काम करता है सब्जा सीड्स, यानी कि चिया सीड्स बाहर के हैं लेकिन जो सब्जा सीड्स हैं वो इंडिया की ही खेती है। तो सब्जा सीड्स और ज्यादा सस्ते आते हैं। ये तुलसी के बीज होते हैं। चिया सीड्स को आपने रात को भिगो करके खाना है और जो सब्जा सीड्स है 15 मिनट में अच्छे से सोक्ड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इन्हें बहुत देर तक के लिए आपको भिगोना नहीं पड़ेगा। चिया सीड्स को 10 से 12 घंटे लगते हैं फूलने में और जो सब्जा सीड्स होते हैं इन्हें 10 से 15 मिनट लगते हैं फूलने में। तो दोनों चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं, जबकि मुझे लगता है कि सब्जा सीड्स और ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। आयुर्वेद के अनुसार सब्जा सीड्स स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सरसों के तेल में भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन सरसों के तेल को जब हम पकाते हैं, बिना पकाए तो हम खा नहीं सकते हैं। सरसों के तेल को जब हम गरम कढ़ाई में डालते हैं, उसे गरम करते हैं, तो उससे जो उसका ओमेगा 3 होता है वो खत्म हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अचार बना करके आप सरसों के तेल का खा सकते हो। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन को आप हफ्ते में 2 से 3 दिन खा सकते हो। 100 ग्राम सोयाबीन में 1400 mg ओमेगा 3 होता है। इसकी आप सब्जी बना करके खा सकते हो, सैलेड बना करके खा सकते हो। इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें ओमेगा 3 भी होता है। तो सोयाबीन की सब्जी बना करके खाया करो, आपको बहुत अच्छे मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाएगा। तो ये सारे सोर्सेज थे जो मैं अपने हस्बैंड को भी दे रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ। नेचुरली आप ओमेगा 3 की कमी को इस तरह से पूरा कर सकते हो। एंटी एजिंग फैक्टर की तरह काम करता है, आपके रिंकल्स को खत्म करेगा, फाइन लाइंस को खत्म करेगा, स्किन को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है ओमेगा 3। किसी भी सप्लीमेंट की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इन सारी चीजों से ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकते हो और करना भी चाहिए। और स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, आप 30 क्रॉस कर चुकी है, तो आपको ओमेगा 3 का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वरना आपका हेयर फॉल भी होगा, हेयर थिनिंग भी होगी, स्किन की क्वालिटी बहुत ज्यादा डे बाय डे खराब होगी। हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ओमेगा 3, ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, याददाश्त के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जितनी वीडियोस होती है लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआ में याद रखिएगा।